और ये जितने भी अच्छा बाकी सब भगवान होते हैं ना, उनके भक्तों को हम भक्त कहते हैं ना। जैसे भगवान शंकर के भक्त होते हैं, माता जी के भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण जी के भक्त होते हैं, लेकिन इनके भक्तों को हम क्या कहते हैं? प्रेमी, क्योंकि ये तो प्रेम ही इतना देते हैं। इसलिए आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा अगर आप यूं सोचते कि नहीं कभी आएगा जब जमा। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना जो इनके दीवाने हुए बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनको वो प्रेम मिलता है वहां से। कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, सुना को ना ये बात। ये इन पर चमत्कार हुआ है क्योंकि देखो पहली बार अगर कोई दरबार में जाता है वो कब जाता है? हालांकि बोलने का काम तो हमारे वो भैया का है। कहाँ लोकेश भैया कहाँ गए? आइए बैठे। पहली बार कोई भी किसी भी दरबार में जाता है ना, वो जाता है अभाव में, यानी किसी चीज की जब जरूरत होती है उसको अभाव होता है किसी चीज का। कितने ही दरबार हैं, जैसे ही किसी को लगता है कि मेरे जीवन में अभाव है, वो इसके दरबार में गया, यदि वो उसका अभाव दूर किया फिर वो पुनः जाता है उस दरबार में उसके प्रभाव में। समझे? पहले अभाव में गया, फिर वो गया प्रभाव में। और ये जब बार बार उसका अभाव जब ये बाबा दूर करता है ना, और ये बार बार जब जाता है तो वो बन जाता है उसका स्वभाव, ये उसके नेचर में आ जाता है। ये है इसकी माया। बोलो खाटू नरेश की जय। और जिन्होंने भी उस मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर का नजारा का एक छोटा सा भजन आपके बीच में रख रहे हैं। और आइए देखिए वो मंदिर किस तरह से बना हुआ है। दादा रिवर्ब डालिए और दिखाइए। हाफ और आधा नॉर्थ ऊपर ले लो। हाँ हाफ। बोलिए लगदातार की। पीछे वालों से भी निवेदन है, हाथ सभी ऊपर उठा दो। हाँ, नालायकी नहीं करनी, इसमें चोरी नहीं करनी है जयकार में। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल लगदातार की। ये तो आइए बताते हैं वो मंदिर कैसा बना है। अरे मकराने की बनी हवेली, दोनों किवाड़ी, मकराने की बनी रे हवेली, दोनों किवाड़ी, और गोपी राज विराजे दाएं बाएं है त्रिपुरारी। हो शिखर ध्वजा लहरावे प्यारी, और ड्योढ़ी पर हनुमान विराजे। बोलो बजरंगबली की। हाँ बजरंगबली भी विराजते हैं, हाथ में घोटा लेकर सोटा लेकर, गदा होती है ना जो, और उनका काम क्या है वहां पे? अरे ड्योढ़ी पर हनुमान विराजे कर रे अरे रखवाड़ी, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। ओ मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। ओ बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले, बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले। ये सजाई है कन्हैया चित चोर ने, ये सजाई है कन्हैया चित चोर ने। तो मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। जय हो। एक बार हाथ खोलो, पीछे वाले भी कुर्सी पर बैठे हैं उनके भी एक बार हाथ खोले सीधे। बोल लगदातार की। हनुमान विराजे कर रे अरे रखवाड़ी, मेरे श्याम के हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। वो बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले, बैठे श्याम निराले।
बोलो लखदातार की। भक्त ढुड़ावे खड़िया पंखा। ये खड़िया पंखा थोड़ा दादा रिवर करो। ये खड़िया पंखा कौन सा होता है, देखा है कभी किसी ने? कौन सा वाला होता है? अभी तो क्या है ना, हम लोग सिर्फ फैन को ऑन करते हैं, बटन, वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई ना, अब तो बिजली का आविष्कार हो गया, तो जैसे ही बटन ऑन किया तो वो पंखा ऐसे घूमता है। पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तब पंखे कैसे होते थे? अरे वो ऐसे, वो तो छोटे वाले होते हैं जो ऐसे ऐसे घुमा के कर लेते हैं। राजा महाराजा खुद हवा थोड़ी करते थे, उनको कैसे होता था? ये तो राजा है ना खाटू के, ये खुद थोड़ी करेंगे ऐसे, वो छोटी वाली डंडी लेकर ऐसे घुमा के थोड़ी करेंगे। हाँ, ऊपर ना ऐसे एक बड़ा सा ऐसे वो ऐसे लहराने वाला ऐसे एक पंखा होता था, और वो लहराता किसे था, उसके ऊपर एक डोरी होती थी जिसको बाहर एक आदमी बैठा रहता था, उसको खड़िया पंखा कहते, हमारे मारवाड़। उस डोरी को जितना खींचा जाता था तो वो पंखा ऐसे ऐसे जलता था, तो सिर्फ राजा के ऊपर ही नहीं, पूरी सभा में जैसे आप लोग बैठे ना, उन सबको हवा लगती थी, उसको खड़िया पंखा कहते हैं। तो आज भी वो पंखा उस दरबार के अंदर वैसे के वैसे है। क्यों? क्योंकि जब ये दरबार बना था तब बिजली थोड़ी थी, तो चीज तो वही है। हाँ जी दादा रिवर्ट डालिए। अरे भक्त ढुलावे खड़िया पंखा और डोरी रेशम वाली, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। जय हो। हवेली बनी हुई है ना, हवेली को हमारे राजस्थान के अंदर हेली बोलते हैं। अच्छा, मारवाड़ी कितने लोगों को समझ आती है? बस एक बार ईमानदार, जिसको नहीं आती वो मत उठाना। हाँ, जिनको आती है, यानी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, तो हमारा काम तो ये है ना कि जो बोलेंगे वो सबको समझा कर देंगे। हमारे मारवाड़ में हवेली को हेली कहते हैं। वह खा गई है ना, पेट इसीलिए ऐसे बड़ा होता है, मारवाड़ी का पेट है ना इसे ऐसा बड़ा बड़ा होता है, ऐसे उस हेली में। अच्छा, हेली बना जो जब पुराने जमाने में कभी आप देखोगे ना, वहां के जैसे गांव वगैरह में कोई अगर हवेली बनी हुई है तो हर हवेली का एक नियम होता था कि पहले सबसे पहले आगे जगह छोड़ी जाती थी काफी सारी, उसके अलावा पीछे भी बहुत सारी जगह छोड़ी जाती थी। ये आजकल नहीं होता, आजकल तो वो फ्लैट कल्चर चल पड़ा। यहाँ तो मतलब हालत ऐसी कि आप अपने घर के अंदर गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते, वो पार्किंग एरिया अलग से बनाया जाता। देखे ना, हम कलकत्ता से उतरे तो वहां देखा था कि हम तो ऐसे करके, अगर ऊंची इतनी ऊंची बिल्डिंग थी कि हमारे कमर में दर्द हो जाता है, ऐसे ऐसे करके देखते तो। हम तो बीकानेर वाले बहुत सुखी हैं इस बारे में, हमारे घर में हम कार खड़ी कर लेते हैं, हमारा सुख है। देखो है ना, जो फ्लैट में रहते हैं उनको ये सुख कभी नहीं मिलेगा। घर में पेड़ भी होते हैं, अब यहाँ फ्लैट में तो पेड़ उगते नहीं, है ना। ये पुराने जमाने की बातें हैं। तो ऐसे ही बाबा श्याम की हवेली के पीछे भी अगर आप जाके कभी देखोगे ना, तो आज भी लोग बड़े चाव से वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, अलग अलग तरह के फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। ये अंतिम क्षण भजन का पेश कर रहा हूं। देखें, हवेली के आगे तो दिखा दिया, अब हवेली के पीछे का क्या नजारा है। अरे हेली के पिछवाड़े देखो फूलारी फुलवारी, हेली के पिछवाड़े देखो फूलारी फुलवारी, और गेहूं चना बाजरा की है खेती न्यारी न्यारी, गेहूं चना बाजरा की है खेती न्यारी न्यारी, ओ लहराती देखो हर डाली, और गाजर मूली और पपीता खेतों में हरियाली, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, मेरे श्याम की हवेली बड़ी सुंदर अलबेली, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने, बनवाई है कन्हैया चित चोर ने। वो बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे ठाठ निराले, बैठे श्याम प्रभु दिल वाले, देखो कैसे
दातार की, और बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की।